हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक है रूसी क्रांति 1917 से 1921 तक। मैं जानती हूँ कि आप सब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कोर मैं बोल रही हूँ DSC 4 को लेकर, क्योंकि DSC 4 में हमारा 3 टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें जो हमने सिलेक्ट किया है वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड इंडिया वाला सब्जेक्ट है, लेकिन एक और सब्जेक्ट है जेंडर हिस्ट्री करके एक सब्जेक्ट है, और एक है वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 2। कंफ्यूज मत होना, ये जो टॉपिक है वो वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 2 से, ठीक है। तो जिन्होंने भी DSC 4 में वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 2 सब्जेक्ट चूज़ किया है उनके लिए टॉपिक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1917 और 1921 की रूसी क्रांति उथल पुथल भरी घटनाओं की एक श्रृंखला थी, जिसने रूस को एक शाही राजशाही को से एक समाजवादी राज में बदल दिया। इसने विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया, जिसने वैश्विक राजनीति और सामाजिक आर्थिक विचारधाराओं को प्रभावित किया। इस क्रांति को 2 मुख्य चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है फरवरी क्रांति और दूसरा अक्टूबर क्रांति। उसके बाद रूसी गृह युद्ध। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या क्रांति थी, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, इन सब के बारे में। चरण 1, फरवरी क्रांति 1917। फरवरी क्रांति कई कारकों के संयोजन से शुरू हुई थी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध पर असंतोष, भोजन की कमी और आर्थिक कठिनाई शामिल थी। पेट्रोग्राद अब सेंट पीटर्सबर्ग में युद्ध समाप्त करने और बेहतर जीवन स्थितियों की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। स्थिति तब बिगड़ गई जब सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप जार निकोलस द्वितीय को पद छोड़ना पड़ा। अलेक्जेंडर केरेस्की के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, लेकिन उसे देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। चरण 2 है अक्टूबर क्रांति 1917। लोकप्रिय मांगों को पूरा करने में अस्थायी सरकार की असमर्थता के कारण बढ़ते असंतोष के बीच व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाली बोल्शेविक पार्टी ने सरकार को उखाड़ फेंकने का अवसर जब्त कर लिया। अक्टूबर में उन्होंने शहर के प्रमुख बिंदुओं पर नियंत्रण लेते हुए पेट्रोग्राद में सफलतापूर्वक एक सशस्त्र विद्रोह का आयोजन किया। बोल्शेविकों ने शांति, भूमि, रोटी के नारे जनता के बीच गूंज उठे और वे अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। लेनिन नई बोल्शेविक सरकार के प्रमुख बने, जिसे सोवियत सरकार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सत्ता का सुदृढ़ीकरण और गृह युद्ध। बोल्शेविक सरकार, जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी बन गई, को सत्ता को मजबूत करने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी समाप्त हो गई, लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्र को स्वीकार कर लिया गया। इसके कारण विभिन्न विदेशी शक्तियों द्वारा समर्थित बोल्शेविक विरोधी ताकतों, जिन्हें व्हाइट आर्मी के नाम से जाना जाता है, द्वारा आंतरिक विरोध और विदेशी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा। रूसी गृह युद्ध 1918 से शुरू हुआ और 1921 तक चला। यह लाल सेना, बोल्शेविक और श्वेत सेना के साथ साथ अन्य गुटों के बीच एक क्रूर संघर्ष था। प्रारंभिक असफलताओं के बावजूद लाल सेना अंततः बेहतर संगठन, विचारधारा और लियोन टॉस्ट्रक्स और मिखाइल फुर्जे जैसी शख्सियतों के नेतृत्व के कारण विजय हुई। गृह युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर तबाही हुई और लोगों की जान चली गई, जिससे देश के आर्थिक और सामाजिक मुद्दे और भी गंभीर हो गए। युद्ध, साम्यवाद और नई आर्थिक नीति। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविक सरकार ने युद्ध साम्यवाद लागू किया, एक नीति जो केंद्रीकृत आर्थिक नियंत्रण, किसानों को अनाज की मांग और उद्योग से राष्ट्रीयकरण की विशेषता थी। हालांकि इस दृष्टिकोण ने आर्थिक अराजकता और प्रतिरोध का कारण बना। 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति पेश की, जिसने सीमित बाजार आधारित गतिविधियों पर निजी उद्यम की अनुमति दी, जबकि राज्य ने प्रमुख उद्योगों पर नियंत्रण बरकरार रखा। अंत में आता है परिणाम और विरासत। रूसी क्रांति ने 1922 में सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR संघ की स्थापना करके रूस को दुनिया के पहले समाजवादी राज्य में बदल दिया। क्रांति के गहरे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव थे, जिसने दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलनों को प्रेरित किया और 20वीं शताब्दी में भू राजनीति को प्रभावित किया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ शीत युद्ध की प्रतिद्वंदिता में शामिल होकर USSR एक वैश्विक महाशक्ति बन गया। निष्कर्षतः 1917 से 21 की रूसी क्रांति रूसी इतिहास और विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह घटनाओं की एक जटिल और बहुआयामी श्रृंखला थी, जिसने न केवल रूस बल्कि पूरे विश्व के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड
ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो डैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। और आप सबको पता है कि अगर आप पीके रॉय से हो तो आपका एग्ज़ाम जो इंटरनल का है वो 10 तारीख से स्टार्ट है, तो तैयार हो जाओ। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, PDF तो डाल ही दूँगी। और हाँ, आप कंफ्यूज मत होना, ये DSC 4 सब्जेक्ट का है और ये टॉपिक सभी को नहीं करना है, बस जिसने ऑप्ट किया है वो सब्जेक्ट उसी को करना है, ठीक है। थैंक यू।